प्रोग्राम होस्ट कर लें, अगर आपने तय करना है कि कब सवाल कर रहे हैं आप होस्ट कर लें, फिर ऐसा कर लें, मैं आपकी जगह बैठ जाता हूं। फिर मैं मतलब इतनी देर हो गई आपका बीच में कोई सवाल आप प्रोग्राम देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपने भी कितनी देर बात की है। तो ये बराए मेहरबानी, ये जरा मेहरबानी करें, लोग बताते हैं, आपको जब सवाल है तो आपने जो सवाल करना वो कर लीजिएगा, वरना मेरी अथॉरिटी को चैलेंज ना करें, या फिर आप किसी चैनल में अप्लाई करें एज अ होस्ट, आप प्रोग्राम होस्ट कर लीजिए। फिर इस तरह नहीं पूछूंगी तो मैं, क्योंकि आप जरूर पूछिए, लेकिन मुझे तो ना बताना कि मैंने कब सवाल करना है, कब नहीं करना आपके पास। नहीं, अगर आपको या फिर सवाल जैसे ही करेंगे मैं जवाब दूंगी, आपको एक और सवाल नहीं, या फिर होशियारिया प्रोग्राम होता है, आप उसमें जाएं तो उसमें अच्छी तफरी हो सकती है, उसमें जाएं आप। अगर आपको बीच में इस तरह की एंटरटेनमेंट सूझ रही है, वरना मैंने तो कहा नहीं। तो बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप बात में ये शुरलियां तो ना छोड़ने के तुम्हारे पास सवाल नहीं है, ये तो ना करें ना। या फिर हम होशियार, या फिर हर लम्हा पुरजोश में आप हंसी मजाक कर लिया करेंगे। एक सीरियस बात हो रही है, जैसे ही मैं जवाब दूंगी आपको एक और सवाल आ जाएगा। किसी और मेहमान से अगर बात करो, आप उस दौरान मुझे ना बताना कि मैंने क्या सवाल करना है, क्या सवाल नहीं करना, या फिर आप नहीं, मैं बता थोड़ी रही हूं, सवाल करना आपको दरमियान में कोई सवाल नहीं आ रहा जी, नहीं आ रहा, और मैं आपसे पूछ के सवाल करूंगा नहीं, और मैं आपसे पूछ के सवाल नहीं करूंगा, मैं आपसे पूछ रही हूं दरमियान में आने। जी, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया कि ये मैं तय करूंगा, और मैंने ये भी जवाब दे दिया कि अगर आपको जरा हंसी मजाक का मूड हो तो हर लम्हा पुरजोश में मिलते हैं, 1 महीने बाद होगा, उसमें हंसी मजाक कर लेंगे। कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको सवाल आएगा, दरमियान में नहीं आएगा। नहीं, मैंने दरमियान में भी सवाल किया, लेकिन ये तय मैं करूंगा ना, ये तय कोई और मेहमान, ये अली नवाज अमान साहब को नहीं बताएंगे कि मैं आपसे कब सवाल करूंगा। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैंने कब किससे सवाल करना है। अब अगर आपकी इजाजत में बात आगे बढ़ा सकूं, या आप तय करेंगे, आप जैसे आप बढ़ाएं, और मुझे उम्मीद है कि मुझे भी आप बात कंप्लीट कर देंगे। आप इस माइंडसेट से निकल आए कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, इसको इस विक्टिम हुड से निकल आए। नहीं, मैं इस माइंडसेट में नहीं हूं, मैं ये बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी कहीं और हो रही है, क्योंकि जितना इंसान बोलता है समझ आता है क्या होता है। जी बड़ी जी, अली मैं आप क्विकली प्लीज कंप्लीट कर ले, फिर मैंने बात लेके आगे बढ़ना है जी। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें बता रहा था, और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें हमने इन 4.25 सालों के अंदर की थी वसीम बादामी। हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत सारी चीज़ें की थी वो बहुत बेहतर थी, हमसे भी कई गलतियां हुई होंगी, बट अगर आप उसे कंपैरेटिव स्टडी में ड्रॉ करें इन 4.5 महीनों को और हमारे 4.25 सालों को, तो आपको कहीं भी इस 4.5 महीने के अंदर कोई डायरेक्शन नजर नहीं आता। ठीक है, चले पॉइंट पहले महीने में आगे बताया गया। अली मुझे जरा इसको आगे मैं जरा कादिर से पहले पूछ लूं कि ये तो हमने खान साहब के इस बयान के हवाले से बात कर ली, और क्या कहते हैं कादिर खान साहब ने हमसे क्या कहा? एक वो उन्होंने ये भी कहा कि जो भी उन्होंने कॉल देनी है वो इसी महीने में देनी है, सितंबर में ही देनी है। जी हाँ, बिल्कुल, वो ये तासुर रखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये मुसलसल हो रहा है। वो 25 मई से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ, फिर वो कहते हैं कि अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं और लोगों को डराया धमकाया जाता है, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात, -1 फार्मूला, और जो कुछ भी इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जैसा माहौल है। तो वो कह रहे हैं कि मैं सबको ये कह रहा हूँ कि मुझे उस हद तक मत ले जाओ कि जब मेरे पास कोई और आखिरी ऑप्शन ना बचे कि मैं कॉल दे दूं। वो कहते हैं कि मैं 5 महीने से जलसे करता फिर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में, और मैंने कौम का टेम्परेचर चेक कर लिया है, और ये टेम्परेचर बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम रह गया है, और मैंने सिर्फ एक कॉल देनी है और लोग फिर सड़कों पर होंगे, और फिर इसे कोई नहीं रोक सकेगा। उन्होंने कहा इन्होंने मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बनाया था, जिस वक्त ये आ रहे थे मुझे गिरफ्तार करने, मैं बनी गाला अपने घर बैठा था। मुझे जब कंफर्म इतला मिली कि आज गिरफ्तारी है, तो फिर मैंने अपना बैग शैग तैयार करना शुरू कर दिया, उसमें किताबें बाद में रख ली जो मैंने पढ़नी थी। तो उन्होंने कहा मैंने तो अल्लाह से दुआ की, शुक्र अदा किया कि जो 2-3 महीने मेरी और पीटी लगनी थी अभी, उससे मैं बच गया हूँ। तो ये सारा उन्होंने कहा कि कॉल जो है अब मैंने देनी है, और मैं आप लोगों को ये भी कह दूं, ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, उन्होंने वहीं पे बात की और कहा कि ये कॉल सितंबर में ही दूंगा। मतलब ये इस सितंबर से आगे की बात नहीं है, कुछ दिनों की दूरी पर रह गई है ये कॉल, और जब मैं कॉल दूंगा तो फिर आप देखिएगा सारे लोग सड़कों पर निकलेंगे। वो जो इंतखाबात में थोड़ा तातुल का मामला है, आप पहले भी क्वेश्चन कर रहे थे, उनसे हमने पूछा कि अगर बिलफर्ज ये थोड़ा दूर चला जाता है इंतखाबात का मामला, उनका ज्यादा से ज्यादा कितना दूर चला जाएगा? ये बहाना बना रहे हैं कि सैलाब आया हुआ है तो 1 महीने बाद तो पानी निकलना ही निकलना है, मैक्सिमम 1 महीना लग जाएगा, यहाँ तक आप हम इंतजार कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा कि फजलुर रहमान साहब एक बयान दे रहे हैं कि एक्सटेंशन देने वाली जो पार्लियामेंट है, क्या उसको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती? तो इसका मतलब है कि आईनी कानूनी ऑप्शन पर गौर हो रहा है कि अगर ये पार्लियामेंट भी 1 साल और इसको तौसीह मिल जाए, यही आगे चले जाए और इलेक्शन हो ही ना, तो फिर तो उन्होंने कहा कि ये सारे लोग जो है ना इस वक्त इलेक्शन से बेसिकली भाग रहे हैं। वही फिर उन्होंने सारी बातें दोहराई कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पाकिस्तान का नहीं है, मुस्लिम लीग नून का है, और ये हमसे डरे हुए हैं, हमें माइनस कर रहे हैं और खुद इंतखाबात से भाग रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल वाली तो बात ही कोई नहीं है, इंतखाबात फौरी चाहिए, और सारे इदारों को सोचना होगा कि जो भी पाकिस्तान के लिए सोचता है उसको इलेक्शन के लिए। और आखिरी बात कादिर बता दें कि उनको क्या ये खदशा है कि अगले कुछ दिनों में इसी सितंबर के महीने में बात उनकी नाअहली की तरफ भी जा सकती है?
ऐसी कोई बात की उन्होंने या? नहीं, इस बारे में कोई ठीक है। बात नहीं हुई। सिर्फ -1 के हवाले से उन्होंने थोड़ी सी बात की, ज्यादा बात ही नहीं की उन्होंने। बस अपने केसेस के हवाले से बातचीत की और बाकी जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है और जो रिसेंट जो एक्सटेंशन से मुतालिक उनका बयान था उस हवाले से थैंक यू वेरी मच कादिर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मैं जरा क्विकली भी ले लूँ, मुशर्रफ जैदी साहब भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ साहब हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं, जरा उनको रिकनेक्ट कर लीजिएगा मुशर्रफ साहब को, तो फिर हम उनसे कर लेते हैं बात। जी शैला साहबा, अब आप फरमाइए जी। मैं एक तो ये कहूँगी कि ये हम नहीं कह रहे कि माशी पॉलिसी पीटीआई की नहीं थी, शौकत तरीन साहब ने कहा था, ठीक है। दूसरी बात, मैंने कहा कि आईएमएफ की वेबसाइट पे है कि इनसे माहिदा था कि 17% सेल्स टैक्स करेंगे, इन्होंने ख़त्म कर दिया, ये बात है। इनसे था कि 4 रुपए से लेवी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बढ़ा के पहले 30 रुपए पे लाएंगे, फिर 50 पे, जो इन्होंने कीमत बढ़ा के वापस ली, वो भी सबको याद होगा। फिर इन्होंने का ही वादा था कि ये जो फ्यूल चार्जेस की मद में इन्होंने माहिदा किया है, ये बिजली के नर्ख कम नहीं करेंगे, इन्होंने दिसंबर में 5 किया। ये सारी बातें आ चुकी हैं और अब तो इनके ऊपर ये बात भी आ रही है कि इनसे पहले लाइन लॉसेस और बिजली की चोरी जो थी वो 42 अरब 36 करोड़ थी, इनके दौर में 91 अरब और 91 करोड़ हो गई। दूसरी, इन्होंने ये बात की कि जब ये पहले साल आए, जब उसने भी नहीं आया था, तो इन्होंने उस वक्त 1.9 पे जीडीपी ले गए, फिर उसके बाद नेगेटिव हुई। ये जो कोरोना की बात कर रहे हैं, उससे पहले एक्सपोर्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आप मार्च के शुरू के हफ्ते में देख लें, 7.3% एक्सपोर्ट थी। जब ये बात कर रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई, जी आपने बढ़ाई थोड़ी, लेकिन उसकी इंपोर्ट डबल कर दी। अगर मैं गलत कह रही हूँ, आप ये फिगर निकाल लें। दूसरी बात जो है इन्होंने एक और की, और वो मैं ये कहूँगी कि सैलाब का बहाना, जो ये कह रहा है सैलाब का बहाना, वो जल से कर रहा है। उसका हेलीकॉप्टर जो है वो जगहें सुखा रहा है, वो देख ही नहीं रहा कि सैलाब की तबाहकारी क्या है। मैंने आज भी कहा कि बलूचिस्तान में जो ज़ेले इस वक्त वो भी सिंध में आएंगे। कल हमने चौथा कट गवर्नमेंट ने लगाया है मंचर में, और 2 दिन से जो बारिश हुई है ये पूरे सिंध में हुई है, पूरे सिंध में हुई है। लोगों का क्या हाल है, ये बहाना नहीं है, इसको ज़रा देख लें। बाकी यह है कि इलेक्शन कमीशन को अगर उन्होंने कुछ कहा है या किसी को कहा है, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है कि वो देख रहे हैं, इनका तारीख पड़ गई है। अब इन्होंने जो जवाब दिया है और असद उमर ने और फवाद चौधरी ने, उससे वो मुतमईन नहीं है। मैंने अखबार में पढ़ा है, ये जाने वो जाने, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि इनके दौर में एक्सपोर्ट बढ़ी। एक्सपोर्ट ज़रूर आपने थोड़ी सी टेक्सटाइल की बढ़ाई, लेकिन एक टोटली जो है इंपोर्ट के बल डबल थे। इसको अगर आज भी समझ आए तो गूगल पे जाके देख लीजिएगा।